जी, तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा एग्रीकल्चर में क्रॉप पर मसूर का टॉपिक स्टूडेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं? लेंटिल के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल, मसूर। तो यदि आपसे स्टूडेंट्स पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए मसूर का वनस्पतिक नाम क्या होता है, लेंटिन का बॉटनिकल नेम क्या होता है, वनस्पतिक नाम, जी मैसेज कीजिएगा, मसूर का वनस्पतिक नाम क्या होता है। जी, आपको पता है भाई मसूर एक दाल है, तो दाल है तो पता है आपको लेगुमिनेसी परिवार होगा। जी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। नहीं मालूम लैंटिन का वनस्पतिक नाम? तो फ्रेंड्स पेपर में भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, ठीक है, लेंस एस्कुलेंटा। नाम सुना है क्या? नहीं सुना है, चलिए, लेंस एस्कुलेंटा होता है। क्या होता है? लेंस एस्कुलेंटा होता है। जी सर बिल्कुल सुना है हमने ये नाम। जी, अब कुछ लोग ये भी बताते हैं कि भाई इसका नाम सर बोले लेंस क्या होता है, कुलिनेरिस होता है। कुलिनेरिस सुना है क्या ये नाम? तो बोले जी सर ये भी नाम सुना हमें, लेंस क्या सुना है, ठीक है, कुलिनेरिस ऐसा भी लिख सकते हो, कुलिनेरिस, नेरिस सुना है क्या नाम, कुलिनेरिस? बोले जी बिल्कुल ये नाम भी हमने सुना हुआ है। तो यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो मेन प्रायोरिटी आप किसको देंगे? सर मेन प्रायोरिटी में हमारी लेस एस्कुलेंटा होगा, ये नाम आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है मसूर में स्टूडेंट्स। ये जो है लेंस जो है ये उसको क्या बताता है कि भाई ये इस जाति का है, याद रखिएगा आप लोग। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब आप सभी बच्चों को पता होगा स्टूडेंट्स इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसका कुल क्या है, आपको पता होगा। क्या फैमिली है बताओ, किस परिवार का सदस्य है? सर हमें सबको पता है, जब भी कोई दाल आती है, जब भी किसी दलहनी फसल की हम बात करते हैं, तो जितनी भी दलहनी फसल होती है, सारी दलहनी फसल क्या होती है सर? सारी दलहनी फसल होती है हमारी लेग्युमिनेसी। कैसी होती है? लेग्युमिनेसी, या ठीक है लेग्यू, ठीक है, मिनोसी, अलग अलग तरीके से लिखते हैं। सर कौन से परिवार का सदस्य माना जाता है इसे? तो इसे लेग्युमिनेसी परिवार का सदस्य माना जाता है। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, लेग्यूम परिवार का सदस्य से माना जाता है। चलिए क्लियर है, मतलब फलीदार पौधा माना जाता है। लेग्युमिनेसी का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी पौधा होगा वो क्या होगा? फलीदार होगा। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, हमें पता है। चलिए, तो क्या इस लेग्युमिनेसी को या लेग्युमिनेसी को, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं लेग्युमिनेसी, ऐसा भी लिखते हैं लेग्युमिनेसी, या इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या फवासी भी लिख सकते हैं? फवासी, बताइए, फवैसी फवासी लिख सकते हैं क्या? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो क्या इसको हम लोग फवैसी फवासी लिख सकते हैं? बोले जी सर ये भी वही है, लेग्युमिनेसी मेन कुल है, उसका सब कुल फवैसी है। बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये सभी के सभी फलीदार होते हैं। फलीदार जैसे मटर फली में होता है, सोयाबीन फली में होता है, चना खाते हैं तो फली तोड़ के खाते हैं, मूंगफली नाम ही लिखा है, मूंगफली फली होती है, उसको क्या करते हैं हम लोग छील कर खाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपसे फिर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए इसका गुणसूत्र क्या होगा? इसका गुणसूत्र, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है? क्रोमोसोम नंबर मतलब नर और मादा मिला के कितने होंगे? जी, क्या बताना चाहेंगे आप, इसमें नर और मादा मिला के क्या होगा क्रोमोसोम नंबर? 2n इक्वल टू क्या लिखा जाएगा सर? इसमें 2n इक्वल टू 14 लिखा जाता है। 2n इक्वल टू क्या लिखा जाता है? 14 लिखा जाता है। चलिए
क्लियर है। अब यदि आपसे ओरिजिन प्लेस यदि मैं पूछ लूं, उत्पत्ति, मसूर, मसूर की दाल आप लोग खाते हैं, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई भाई मसूर की, बताओ। मसूर की उत्पत्ति कहां से हुई है, किस देश में पैदा हुआ है मसूर? इंडिया में पैदा हुआ है क्या? जी, भूमध्य सागर क्षेत्र, मेडिटेरियन सी। जी बताइएगा, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो सर उत्पत्ति हुई है इंडिया से। कहां से हुई है? भारत से। यदि आपको भारत मिलेगा तो आपको क्या लगाना है? भारत ही लगा कर आना है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, लगा देंगे। कुछ जगह स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती है आप लोगों को, तो यहाँ पर क्या मिल जाता है आप लोगों को? भूमध्य सागर मिल जाता है। सुना है क्या नाम भूमध्य सागर का? बोले जी सर बिल्कुल सुना है, भूमध्य सागर क्षेत्र। ठीक है, वर्ल्ड मैप यदि आप देखोगे तो आपको भूमध्य सागर उसमें नजर आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मेडिटेरियन सी। बोले जी सर बिल्कुल सुना है हमने, मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो मसूर की जो दाल है स्टूडेंट्स, मसूर जो है इसे क्या किसी अन्य नाम से जाना जाता है? मसूर को किसी और दूसरे नाम से जाना जाता है क्या? इसके कोई अदर नेम है क्या? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो अन्य नाम, मसूर को किसी अन्य नाम से जाना जाता है क्या? लेंटिन क्रॉप इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है इसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो बोले सर इसे यदि दूसरे नाम से यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, इसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं ड्राई लैंड क्रॉप। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है हमारा ड्राई लैंड क्रॉप। मतलब क्या होता है? सूखा, ठीक है, सहन फसल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंग्लिश नाम में लिखिएगा ड्राई लैंड, ड्राई लैंड क्रॉप के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब ये सूखा सहन कर सकती है, ये क्या कर सकती है? सूखा सहनशील होती, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई लैंड क्रॉप के नाम से जानते हैं। चलिए, और क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं ओवर क्रॉप, कवर क्रॉप। सर कवर क्रॉप कहते हैं। कवर क्रॉप का मतलब क्या होता है कि मुख्य फसल को बचाने के लिए उसके चारों तरफ ये लगाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? कवर क्रॉप के नाम से जानते हैं। सुना क्या आपने नाम कवर क्रॉप? बोले जी बिल्कुल सुना है हमने सर। कवर क्रॉप क्या होती है? जी, किसे कहते हैं भाई कवर क्रॉप? कवर क्रॉपिंग क्या होती है? सर कवर क्रॉपिंग में क्या होती है? ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें काटे जाने के उद्देश्य के बजाय मिट्टी को ढकने के लिए लगाया जाता है, कि भाई मिट्टी की पकड़ बना के रखें। क्या करते हैं? मिट्टी की पकड़ बना के रखें, और उसके बीच में हम लोग दूसरी फसल उगा लेते हैं। बोलो जी सर, इसे कवर क्रॉप या स्टूडेंट्स इसे हम लोग बोलते हैं आवरण फसल, आवरण फसल के नाम से जानते हैं हम लोग। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, आवरण फसल के नाम से जानते हैं, कवर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। क्या लिखेंगे भाई? कवर क्रॉप्स क्या होती है, आवरण फसल क्या होती है? तो बोले सर जिनकी दो लाइन के बीच में काफी खाली जगह होती है, जो वर्षा ऋतु में क्या होती है? मृदा अपरदन को क्या कर देती है? बढ़ावा देती है, और पोषक तत्व को भी क्या करती है? कम कर देती है। तो इस खाली जगह में कोई कम ऊंचाई व उथली जड़ वाली हम लोग क्या करते हैं? दाल वाली फसल उगा लेते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो जो खाली जगह पर हम लोग क्या करते हैं? एक आवरण बना लेते हैं, कि जिससे क्या हो जाए हमारी, ठीक है, भूमि का बचाव हो जाए, उसे कवर क्रॉप कहते हैं। चलो समझने की कोशिश करो। जैसे मान के चलो आपने पपीते की खेती किया है, तो पपीते आपके दूर दूर लगेंगे? नहीं लगेंगे, ऐसे लगेंगे ना पपीते। आम की खेती भी किया तो आम भी ऐसे लगेंगे, कि बताओ, कि पास पास में लगेंगे? ऐसे लगेंगे ना आम के पौधे। यदि आप आम लगाओगे खेत में, तो आम यदि बड़े आम के पौधे हो चुके हैं जो आपको क्या दे रहे हैं? फल भी दे रहे हैं, तो आम इतने दूर दूर लगेंगे कि ऐसे पास पास लग जाएंगे, बिल्कुल गेहूं के जैसे, मक्के के जैसे, वैसे थोड़ी लगेंगे आम के पौधे। बोले सर दूर दूर लगेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये आप लोगों का क्या हो गया? फ्रूट प्लांट हो गया। आपका खेत जो है वो एक प्रकार से क्या है? फ्रूट प्लांट है। आप फलों की खेती करते हैं, तो भाई बीच में खाली जगह छोड़ना पड़ेगा आपको। जब आप ये खाली जगह छोड़ोगे तो आपको भी पता भाई बारिश जब होगी तो यहाँ से मृदा अपरदन होगा, मिट्टी पानी को जहां जगह मिलेगी पानी वहां से क्या करेगा? आप गड्ढा बनाते हुए बाहर निकल जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिरदर्द वाली बात है। और आप यहाँ पर क्या नहीं लगा सकते सर? हम यहाँ पर बोले किसी प्रकार की सब्जी नहीं लगा सकते, क्योंकि सब्जी जो है वो मृदा अपरदन को नहीं रोकती।
सॉइल इरोजन को नहीं रोकती भाई, मृदा अपरदन को नहीं रोकेगी। तो हमें क्या करना है, मृदा अपरदन को रोकना है। तो मृदा अपरदन को यदि हम रोकेंगे तो स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा हमें, तो सर बीच में हम क्या लगते हैं, दाल लगा देते हैं। बीच में जो खाली जगह छूटी हुई है, क्योंकि दाल की हाइट छोटी होती है, बहुत छोटी हाइट का दाल होता है। जैसे चना देखा आपने, चना कितना छोटा होता है। बोलिए सर ये पूरी जगह को हम किससे भर देंगे, ये पूरे खेत को हम किससे भर देंगे, सर हम पूरी जगह को क्या कर देंगे, दाल से भर देंगे, पूरे खेत को दाल से भर देंगे। अब यदि बारिश यदि हो रही है, अब यदि बारिश यदि हो रही है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, दाल वाली जो फसलें होती हैं, इनकी जड़ जो होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। दाल वाली फसलें जो होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी की जड़ों को पकड़ के रखती हैं। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या नहीं होने देगी, तो सर ये मिट्टी के कटाव को नहीं होने देगी, मतलब ये सॉइल इरोजन नहीं होने देगी। क्या नहीं होने देगी, मृदा क्षरण नहीं होने देगी। याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो ये क्या नहीं होने देगी, मृदा क्षरण को नहीं होने देगी। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मुख्य फसल हमारी लगी हुई है उसके बीच में खाली जगह में क्या करते हैं, बारिश के समय में दाल वाली फसल को लगा देते हैं, जो क्या होती है, कम जड़ भी रखती है, ठीक है, और कम ऊंचाई की भी होती है, और मिट्टी को पकड़ के रखती है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो मसूर की दाल एज अ कवर क्रॉप लगाई जाती है। मसूर की दाल ऐसा क्या लगाई जाती है फ्रेंड्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं कवर क्रॉप्स। समझ में आया भी, बन जाएगा। यदि आपसे किसी ने पूछा भी आवरण फसल क्या है, तो बोले सर बिल्कुल 100% हमसे क्या बनेगा, आवरण फसल बन जाएगा। चलिए क्लियर है, बनेगा, पेपर में यदि पूछा जाता है तो। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, इसे स्पेशली कब लगाया जाता है, ये तो कवर क्रॉप हो गई बारिश के समय में, लेकिन स्पेशली यदि आपसे चर्चा की जाए कि भाई मसूर की फसल रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है कि समर सीजन की फसल है, जायद की फसल है, कौन से मौसम की फसल है स्टूडेंट्स, दाल वाली फसलें कौन से मौसम में लगाई जाती है जी। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए स्टूडेंट्स, तो ये कौन सी फसल है, सर ये है हमारी रबी क्रॉप्स। किसमें आती है, सर ये आती है हमारी रबी फसल में, याद रखिएगा। चलिए, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, रबी फसल में आती है। किसमें आती है, रबी फसल में आती है। और दाल में प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, दाल में प्रोटीन हमें अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 25% के आसपास में फ्रेंड्स इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इसमें यदि हमसे पेपर में पूछा जाए भी बसा कितना परसेंट पाया जाता है, इसमें बसा पाया जाता है हमारा 1.8% पाया जाता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। यदि स्टूडेंट्स इसमें पेपर में पूछा जाए हमसे कार्बोहाइड्रेट्स कितना परसेंट पाया जाता है इसमें जी, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितना परसेंट पाया जाता है, तो सर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है हमारा 60%। कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, 60% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। चलिए क्लियर है, ठीक है। अब एक शब्द जो है वो इसमें कई बार यूज किया जाता है कि भाई बताओ ये C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है, C3 पौधा है या, ठीक है, C4 पौधा है, कौन सा पौधा है ये, C3 की C4, बताइएगा। C3 पौधा मतलब होता है जिन पौधों की हाइट छोटी होती है, और C4 पौधा होता है जैसे आम का पेड़ हो गया आपका, नीम का पेड़ हो गया, नीलगिरी का पेड़ हो गया आपका, जिन पौधों की हाइट बड़ी होती है। जैसे आपके केले के पौधे होगा जिनकी हाइट आपकी हाइट से लगभग बड़ी मिले, जैसे आपके गन्ने का खेत हो गया, भाई आपकी हाइट से ऊपर ही जाता गन्ना, तो जिनकी हाइट ऊंची होती है उन्हें C4 कहा जाता है। तो मसूर की जो दाल होती है वो C3 होगी कि C4 होगी, तो सर इसकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है, तो इसकी हाइट छोटी है, तो ये क्या होगा, हमारा C3 पौधा कहा जाएगा, C3 पौधा होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। जब ये C3 पौधा होगा स्टूडेंट्स, तो क्या इसे कम प्रकाश चाहिए कि ज्यादा प्रकाश चाहिए, जो रबी फसल होती है कम प्रकाश चाहिए होता कि ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है, बताओ। कम प्रकाश वाली फसल में इसे काउंट करेंगे या ज्यादा प्रकाश, इन्हें SDP कहा जाएगा या इसे LDP कहा जाएगा, बताओ, SDP या LDP। तो सर ये LDP होगी। LDP का मतलब क्या होता है भैया, SDP का मतलब होता है सारी कौन सी फसल आती है SDP में, खरीफ की फसल आती। क्यों, SDP का मतलब हो जाता है हमारा शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या होता है, लघु प्रकाश। इसमें क्या होता है, धूप कम निकलती है बारिश के समय में, बोले यस सर। और लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है भाई, लॉन्ग डे प्लांट का मतलब होता है कि इसमें क्या निकलता है, प्रकाश ज्यादा निकलता है, ठंड के समय में प्रकाश ज्यादा निकलता है, तो LDP होती है।
जितनी भी रबी फसल होती है वो सारी की सारी क्या होती है आपकी एलडीपी होती है, याद रखना, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। प्लांट मतलब क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग दीर्घ प्रकाश पादप, दीर्घ प्रकाश पादप के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, बन जाएगा पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या इस दाल में स्टूडेंट्स कोई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में कई बार पूछा जाता है। चलिए एक नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, लिनोइक, ऐसा कुछ नाम सुना है क्या, लिनोलेक सुना है, ऐसा कुछ वर्ड सुना है कहीं, लिनोलेक करके, नहीं सुना, सुना है, अरे वाह। क्या होता है स्टूडेंट्स ये, बोल सर ये एक एसिड है, एक क्या होता है अम्ल होता है, शायद कहीं सुना होगा नाम जरूर आप लोगों ने, लिनोलेनिक अम्ल सुना है, लिनोलेनिक अम्ल। बोले जी लिनोलेनिक अम्ल होता है, क्या होता है सर ये बसीय अम्ल होता है, क्या होता है सर बसीय अम्ल होता है। बोले जी सुना है हमने सर इसके बारे में नाम, क्या करता है भैया ये अम्ल, तो सर इसे यदि हम खाते हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि भाई आपके शरीर में ओमेगा 3 की कमी हो गई है, किसकी कमी हो गई है, ओमेगा 3 की कमी, ओमेगा 3 सुना है आपने नाम ओमेगा 3, ऐसा लिखते हैं ओमेगा डब्लू जैसे, हालांकि वो डब्लू नहीं होता, ऐसे लिख के उसको ऐसे कर देते हैं डब्लू, ओमेगा 3 सुना है, ओमेगा 3 नहीं सुना, सुना है ओमेगा 3 नहीं सुना, ओमेगा 3, ठीक है। बोलिए यस सर हमने इसमें क्या किया है, सुना है ओमेगा 3, क्या होता भैया ओमेगा 3, एनीवन कोई जानता यदि हो तो बिल्कुल आप मैसेज कर दीजिए कि सर मैं जानता हूं ओमेगा 3 क्या होता है। तो आपको कई बार डॉक्टर सलाह देते हैं कि भैया ओमेगा 3 की कमी से क्या चीजें होती हैं, कि शरीर में यदि क्या हो जाए कमी से क्या होता है, तो सर ओमेगा 3 की कमी यदि हो जाए तो क्या होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, आपको थकान महसूस होती है, आपकी ड्राई स्क्रीन होने लगती है, ठीक है, आपको तनाव आएगा, आपको टेंशन ज्यादा होती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। तो शरीर ओमेगा 3 के बहुत सारे लक्षण हैं। बोले जी सर हाँ बादाम में होता है, क्योंकि बादाम में इसलिए होता है क्योंकि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती, कुछ लोग कहते हैं ना बादाम खाया करो याददाश्त तेज हो जाएगी, तो बादाम में क्या है ऐसा ओमेगा 3 है, जो मसूर में भी है, मसूर की दाल में भी है, आप मसूर की दाल यदि खाते हैं ठीक है तो आपको ओमेगा 3 मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा तो आपको शरीर में थकान नहीं होगी, आपकी याददाश्त मजबूत रहेगी, आपकी स्क्रीन जो ड्राई ड्राई हो जाती है, कुछ लोगों ने देखा वो रूखी रूखी सी स्क्रीन हो जाती है, कुछ हार्ट पेशेंट होते हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स आपने देखा आप कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ओमेगा 3 की कमी के कारण से होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, समझ में आया हमें। तो ये ओमेगा 3 होता है बच्चों, ये ओमेगा 3 किसमें पाया जाता है, ओमेगा 3 का मतलब है लिनोलेनिक अम्ल, जहां भी ये अम्ल होगा उसके अंदर ओमेगा 3 मिलेगा। तो ये ओमेगा 3 पाया जाता है भाई, किसमें पाया जाता है बताओ, तो सर लगभग लगभग 49% के आसपास, सोचो 49% लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है किसमें, मसूर में। पेपर में पूछा जाता है कि भाई मसूर की दाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड प्रेजेंट इन लैंटिन क्रॉप, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सर उसमें पाया जाता है हमारा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स ये वाला अम्ल कहीं सुना है क्या आपने, कहीं सुना है, कहीं सुना हो तो बताइए, ये भी एक अम्ल है सही, यदि आपने कहीं सुना यदि होगा तो अच्छी बात है भाई, बन जाएगा आपसे, सुना है कहीं, क्या है ये अम्ल, सर सुना है हमने, क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है ओलिक अम्ल, कौन सा अम्ल कहा जाता है सर, ओलिक अम्ल कहा जाता है, सुना होगा जरूर आपने। बोले जी सर बिल्कुल सुना है हमने, क्या करता है भैया ये, तो दमा वाले पेशेंट जिनको दमा की प्रॉब्लम होती है, जिनको सांस फूल जाती है, उनके लिए यूज किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, इसमें विटामिन क्या होता है, बी भी होता है। बोले जी सर हमने सब सुना हुआ है। चलिए
इसके बाद में फ्रेंड्स आपने कुछ लोगों को सुना होगा क्या हो जाता है, ठीक है, मधुमेह वगैरह हो जाता है, गठिया की बीमारी हो जाती है, घुटने काम नहीं करते, घुटने वगैरह दर्द देने लगते हैं, तो उन्हें ओलिक अम्ल लेना चाहिए। अब ये ओलिक अम्ल की मार्केट में टैबलेट मिलती है, और वो कहां से बनी होगी भाई बताओ? वो सर वो कहीं ना कहीं मसूर जैसी जो भी और, ठीक है, क्रॉप्स रही होंगी, इनसे ही तो बनाते हैं। जो कंपनियां बनी है वो इन्हीं से तो बनाती है, कोई अलग से थोड़ी बनाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये काफी ज्यादा काम आता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, इसे कंट्रोल करके रखता है ये। तो ये ओलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? सर ओलिक अम्ल भी पाया जाता है मसूर में। ओलिक अम्ल भी किसमें पाया जाता है सर? मसूर में। लगभग 23%, लगभग 23%। तो दो अम्ल मैंने आपको बता दिया हूं कि मसूर में दो अम्ल कौन कौन से पाए जाते हैं। सर एक पाया जाता है लिनोलेनिक और दूसरा है ओलिक, दोनों अम्ल पाए जाते हैं। यस बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स। अब ये बताइए, ये जो दाल है ये फ्रेंड्स कौन सी मिट्टी में लगाई जा सकती है? मेनली जो है वो कौन सी मिट्टी में अच्छी मानी जाती है, किस सॉइल में इसको लगाना चाहिए? तो फ्रेंड्स आपने नाम सभी ने सुना होगा, लोमी सॉइल। बोले ये सर बिल्कुल सुना है हमने। कौन सी मिट्टी कहते हैं इसे हम लोग? सर इसे हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए? दोमट मिट्टी में लगाना चाहिए। बोले जी बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये बताइए आप कि इसका पुष्पक्रम कैसे होगा? पुष्पक्रम, पुष्पक्रम मतलब इसमें जो फूल निकलेंगे, मसूर की दाल में जब फूल निकलेंगे, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो कैसे नजर आएगा आपको बताइए? जितने भी लेगुमिनेसी परिवार के सदस्य होते हैं सबका पुष्पक्रम एक सही होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। जी क्या होना चाहिए? इसका पुष्पक्रम क्या होता है? सर पुष्पक्रम होता है इसका ऐसा, इस टाइप से पुष्प निकलते हैं इसमें, ऐसे पुष्प निकलेंगे, इस टाइप से पुष्प निकलेंगे। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सर इसे हम लोग बोलते हैं रेसिम। इस टाइप से जो भी पुष्प निकलते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेसिम्स। जितने भी लेगुमिनेसी परिवार के सदस्य हैं, जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, मैक्सिमम का क्या है? रेसिम ही पुष्पक्रम होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। और सब में फलियां होती हैं? बोले सर सब जब पकते हैं तो इसमें फली निकलती है। फली को क्या करते हैं हम लोग? साफ करके फिर, ठीक है, दाने घर में लेकर आते हैं। तो इसका जो फल का प्रकार है, इसके फल का प्रकार है जिसे हम लोग बोल सकते हैं फ्रूट टाइप। तो फ्रेंड्स इसके फ्रूट टाइप को क्या कहा जाता है यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो सर इसके फ्रूट टाइप को हम लोग बोलते हैं पॉड। इसके फ्रूट टाइप को क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है, या फली के नाम से जाना जाता है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो चलिए, हाईएस्ट प्रोडक्शन यदि हम बात करें इसका, तो पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है वो कहां पर होता होगा? एनीवन कोई गैस कर सकता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन कहां पर होता है? हाईएस्ट प्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां होता होगा? जी बताइए। इंडिया में, इंडिया में होता है? अरे वाह, ओके। और कोई पेपर में भी पूछ लिया जाए तो कहां लिखेंगे आप लोग? तो सर हाईएस्ट प्रोडक्शन इंडिया में होता है। वेरी गुड, इंडिया, इंडिया के बाद में कनाडा वगैरह आते हैं आपके। चलिए इंडिया में होता, बोल हाईएस्ट प्रोडक्शन की यदि हम चर्चा कर लें आपसे, ठीक है, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन की यदि हम चर्चा करेंगे आपसे, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहां पर होता है स्टूडेंट्स? हमारा इंडिया में होता है। कहां पर होता है? इंडिया में होता है। और इंडिया में कहां पर होता है बताओ? भारत में। और भारत में कहां पर? एमपी में होता है? जी नहीं स्टूडेंट्स, एमपी में नहीं होता। एमपी सेकंड नंबर पर है। एमपी सेकंड नंबर पर है, वेस्ट बंगाल थर्ड नंबर पर है, पश्चिम बंगाल थर्ड नंबर पर है। फर्स्ट में कौन है? जी फर्स्ट में यूपी है। वेरी गुड, जी हाँ स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश जो है वो इसमें कौन से नंबर पर है? सर पहले नंबर पर है। यूपी जो है आप लोगों का क्या है? पहले नंबर पर माना जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है। आई होप सभी लोगों से जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स लैंक्डइन पर इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अभी सभी लोगों ने आपने देख लिया,
इसके बाद में एक टॉपिक जो पेपर में लगातार कई बार चर्चा का विषय है, शायद आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, काउपी के नाम से इसे जाना जाता है। सुना है काउपी? बोले हाँ बिल्कुल सुना है सर। हॉर्टिकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काउपी, जिसे सभी लोग लोबिया के नाम से जानते हैं। शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने लोबिया, सुना है लोबिया? बढ़िया सर, ये भी एक दाल है। लोबिया जो है क्या है, एक आपकी दाल होती है। तो बोले जी बिल्कुल सुना है हमने नाम। तो बताइए स्टूडेंट्स, काउपी का जो ठीक है नाम होगा, वनस्पतिक नाम, वो क्या होना चाहिए? लोबिया का वनस्पतिक नाम क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? जी बताइए, लोबिया के बारे में पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया जो लोबिया होता है क्या होता है इसका वनस्पतिक नाम? चलिए, कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इसे, दूसरे शब्दों में लोबिया तो आपने देखा ही होगा, इसको कुछ लोग क्या कहते हैं, चंबला कहते हैं, चंबला, चंबला के नाम से जानते हैं। लोबिया सबने देखा होगा, ठीक है। राजमा जैसे देखा ना, राजमा राजमा होता है, बस वैसे ही होता है। जैसे आपकी क्या होगी, तुअर की दाल होगी ना, तुअर की दाल, तुअर की दाल ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, और ये होती है व्हाइट कलर की लोबिया। बोले यस सर, ऐसे लंबी लंबी होती है, ऐसे लंबी लंबी होती है, और इसमें क्या निकलते हैं, उसका ऐसे दाने निकलते हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं फली नुमा में। लोबिया देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा होगा तो ठीक है बताएंगे आपको फिर पिक्चर के साथ में एक बार। चलिए, लोबिया के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स की लोबिया का जो है वो बॉटनिकल नेम क्या होगा? बॉटनिकल नेम मतलब वनस्पतिक नाम, बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को कि इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? चलिए, तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स, तो इसका नाम होता है हमारा बिगना साइनेंसिस। क्या होता है? बिगना साइनेंसिस होता है। एक और नाम आपने सुना होगा, बिगना, ठीक है, क्या एंगुलेटा, ऐसा कुछ नाम होता है क्या? सुना है क्या नाम ऐसा कुछ? बोले जी बिल्कुल सुना हुआ है हमने। दो नाम आपको नजर आते हैं, बोले सर पहला वाला नाम क्या नजर आता है हमें? एक नाम नजर आता है हमारा बिगना साइनेंसिस, शायद सुना होगा आप लोगों ने ये नाम, बिगना साइनेंसिस। बोले जी सर बिल्कुल ये नाम हमने सुना हुआ है। एक और नाम स्टूडेंट शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सुना है एक और नाम? बोले यस बिल्कुल सुना हुआ है। क्या नाम है स्टूडेंट्स हमारा? ठीक है, एंगुलेटा। बिगना की जगह बिगना ही रहने वाला है, बिगना की जगह क्या रहने वाला है? बिगना रहने वाला है, ठीक है। क्या होता है? ठीक है, एंगुलाटा, ठीक है। क्या लिखते हैं इसे हम लोग? बिगना, ठीक है, अंग्यू कुलाटा, अंग्यू कुलाटा, इस तरीके से इसका क्या बनता है, एक और नाम होता है। तो दोनों में से आपको कोई एक ही नाम पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों की शुरुआत जो बिगना से ही होने वाली है, या तो साइनेंसिस मिल जाएगा या तो फिर आपको मिल जाएगा एंग्यूकुलाटा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, मिलेगा तो अच्छी बात भाई, लगा देंगे। ये भी कौन से परिवार का सदस्य होगा बताओ? इसकी भी आपसे मैं बात करूं भाई, फैमिली, ये कौन से कुल का है, कौन से परिवार का है, यदि आपसे ये पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या लगा के आओगे आप आंसर में, बताइए। ये भी बोले सर हमारा कौन से परिवार का सदस्य होगा? लेगुमिनोसी नाम के परिवार का सदस्य होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा, लेगुमिनेसी परिवार का सदस्य होगा। चलिए, उत्पत्ति कहां से हुई है इसकी, लोबिया की उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्पत्ति, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, किस देश में पैदा हुआ होगा लोबिया स्टूडेंट्स बताओ? तो स्टूडेंट्स लोबिया जो पैदा हुआ है हमारा, वो हुआ स्टूडेंट्स हमारा अफ्रीका में। कहां पर हुआ है? तो सर अफ्रीका में पैदा हुआ है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब इसका खाने वाला भाग कौन सा होगा, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई इसका खाने वाला भाग कौन सा है, इडेबल पार्ट कौन सा है, इसका कौन सा वाला भाग खाया जाता है, बताइए इसका कौन सा वाला भाग खाया जाता है? जी, इसके खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग इसका कौन सा होता है बताओ, क्या होता है इसका खाने योग्य भाग?
यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए इसका खाने योग्य भाग क्या होगा तो क्या बताओगे आप? जी बताइएगा क्या होता है इसका खाने वाला भाग? जी, खाने योग्य भाग क्या होगा बच्चों इसका? सर इसका खाने योग्य भाग होगा हमारा पॉड, वही जो मैंने आपको बताया फली, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भाई इसका कौन सा वाला भाग हो जाएगा ये, तो सर इसका कौन सा वाला भाग माना जाता है इसको? इसको बोला जाता है फल का प्रकार, क्योंकि जो फल का प्रकार होगा, इसके फल का जो प्रकार होगा वही क्या होता है इसके खाने वाला भाग होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से जो है वो बन जाएगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स इसमें पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए इसे कैसे ग्रो किया जाता है? क्या इसे नॉर्मल क्रॉप के जैसे लगाया जाता है, या इसे हम लोग कैश क्रॉप के उद्देश्य से लगाते हैं, या इसे कैच क्रॉप के उद्देश्य से लगाते हैं? तो इसको लगाने का जो तरीका है वो किस किस कारण से लगाया जाता है बताओ? क्या इसे हम लोग रिले क्रॉपिंग के हिसाब से लगाते हैं? क्या इसे हम लोग जो है, ठीक है, सोलो क्रॉपिंग के हिसाब से लगाए जाते हैं? तरीका क्या है कुल मिला के? ग्रीन मैन्योर, ओके, हरी खाद बनाने के लिए लगाया जाता है इसे, हरी खाद बनाते, ग्रीन मैन्योर बनाते हैं, बोले ओके, चलो अच्छी बात है, ग्रीन मैन्योर के नाम से बनाया जाता है इसे। जी वेरी गुड। और कोई? जी, काउपी लोबिया जो है इसे क्या किया जाता है बोल सर? इसे जो है ग्रीन मैन्योर बनाने में भी यूज किया जाता है। बहुत शानदार आंसर दिया आप लोगों ने। इससे हरी खाद बनाई जाती है, हरी खाद बनाई जाती है। बोल जी बिल्कुल, लोबिया से हरी खाद बनाई जाती है, बहुत ज्यादा फेमस है, आपने 11th 12th वाली बुक में भी देखा होगा ग्रीन मैन्योर। बोले यस सर ग्रीन मैन्योर। अब सर ग्रीन मैन्योर बनाई कैसी जाती है, क्या कहते हैं भाई ग्रीन मैन्योर होती क्या है? तो सर उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती करने पर क्या करते हैं, पोषक तत्व को बढ़ावा मिले, और ये हल्की सी हरी होती है, इसको क्या करते हैं काट के जमीन में ही दफना देते हैं, काट कर घर नहीं लाते हैं। सही कहे क्या? ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है कि खेत में आपने कोई फसल लगाया, ये आपने खेत में क्या किया, फसल लगाया, फसल आपकी थोड़ी बड़ी बड़ी हुई, हरी, हल्की सी हरी हुई, और आपने क्या किया, इसी खड़ी फसल में क्या चलवा दिया, प्लाऊ चलवा दिया, प्लाऊ चलवा दिया। तो ये पूरी की पूरी हरी फसल जो है वो जमीन के अंदर चली गई, जमीन के अंदर चली गई, जमीन के अंदर चली गई। तो आपको पता है भैया कौन सी फसल है सर? दाल वाली फसल है, दाल वाली फसल है। तो ये दाल वाली फसल में क्या होगा सर? दाल वाली फसल में नाइट्रोजन होगा, तो खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, उर्वरक जो पोषक तत्व है वो आपके खेत में बढ़ जाएंगे। बोले हाँ जी बिल्कुल करेक्ट बात है, ऐसा ही होगा। तो इसे काट के घर में नहीं लाया जाता, तो इससे का ग्रीन मैन्योर भी बनाया जाता है। क्या किया जाता है इसको? हम लोग क्या करते हैं, एज अ ग्रीन मैन्योर भी यूज करते हैं। चलिए अच्छी बात है भाई, ग्रीन मैन्योर के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, मसूर की दाल के साथ साथ काउपी भी जो है हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारी, कैश क्रॉप के नाम से जानी जाती है। मतलब इसको हम लोग बेच के डायरेक्ट मुनाफा भी कमा सकते हैं, कैश क्रॉप है हमारी। कैसी फसल है हमारी सर? कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप मतलब इनको डायरेक्ट बेचकर पैसे कमा सकते हैं, कैश क्रॉप में ये काउंट की जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। हाईएस्ट प्रोडक्शन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, गुणसूत्र तो क्या होता है इनका? 2n=22 इनका गुणसूत्र है। यदि आपसे कोई बात करें भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=22। उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है। उत्पत्ति कहां से हुई इनकी? अफ्रीका नाम के देश से हुई है, ठीक है। कहां पर मानी जाती है इनकी उत्पत्ति सर? उत्पत्ति मानी जाती है अफ्रीका में। ये कॉमन से क्वेश्चन है, शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। हाईएस्ट प्रोडक्शन की यदि हम बात करें कि पूरे विश्व में जो है वो हाईएस्ट प्रोडक्शन किस कहां पर होता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन? जी जी बताइए क्या होगा यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे आप इसमें आंसर में? सर्वाधिक उत्पादन इंडिया में होता है।
काउपी लोबिया का जो है वो हरा चारा जो है वो दाल वाली फसल है आपकी। इसका सर्वाधिक उत्पादन इंडिया में होता है। इंडिया में भी कहाँ होता है बच्चों बताओ? यदि आपसे काउपी की बात की जाए कि भाई काउपी का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो इंडिया में कहां पर होता है, तो यूपी बता रहे हैं आप लोग। ओके ओके, यूपी। इसमें भी यूपी पहले नंबर पर है क्या? अरे वाह जी। पंजाब। ओके, काउपी के प्रोडक्शन में पंजाब पहले नंबर पर है बोले। और कोई, यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भाई कहां पर सबसे ज्यादा होता है इंडिया में? चलिए, तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा होता है यूपी में। सबसे ज्यादा कहां पर होता है बच्चों? यदि आपसे कोई पेपर में पूछे तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में। कहां पर होता है सर? उत्तर प्रदेश में होता है। पेपर में भी आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर जो है वो यूपी के साथ सही जाएंगे, बाकी नहीं तो फिर आपका आंसर जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब तो स्टूडेंट्स, क्या इसे भी कवर क्रॉप के लिए यूज किया जा सकता है? कवर क्रॉप खाली जगह में लगाया जा सकता है क्या? लेंटिल के जैसे, बताओ। क्या इसे मसूर की दाल के जैसे यदि कोई फसल लगी हुई है आपकी, जैसे पपीता लगा है खेत में, या आपका आम का खेत है, ठीक है, या फिर आपके सेब का खेत है, तो बीच में खाली जगह है, या कुछ लोग क्या करते हैं आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, संतरे का उत्पादन करते हैं, तो ये बीच में जो खाली जगह छूट जाएगी तो क्या इसे कवर क्रॉप के जैसे लगा सकते हैं क्या? बोले जी यस सर बिल्कुल, एज अ कवर क्रॉप इसे लगाया जा सकता है, क्योंकि इसकी हाइट छोटी होती है। तो जिनकी हाइट छोटी होती है उन्हें सी3 प्लांट कहते हैं। बोले यस सर, इसे सी3 पौधा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सी3 पौधे के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और जिन भी मिट्टी में ये लगाए जाते हैं, याद रखिएगा, जो भी मिट्टी की यदि हम बात करेंगे वो सारी मिट्टी का पीएच मान स्ट्रेंथ क्या होता है? 5.5 से 5.5 से जो भी आप लगाते हो 6.5 के बीच में ही पीएच मान होता है। या आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, 6.5 टू 7.5, ये आदर्श मिट्टी का पीएच मान होता है लगभग। मतलब सबसे अच्छी मिट्टी, इस मिट्टी में कुछ भी लगा सकते हो आप, हो जाएगा। इस मिट्टी में आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। 6.5 से 7.5 के बीच में पीएच मान होना चाहिए। ना तो ज्यादा क्या होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए मिट्टी, ना ज्यादा क्षारीय होना चाहिए। अम्लीय क्षारीय आपने पढ़ा हुआ होगा। बढ़िया सर, जिसका पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम वाले को क्या कहते हैं भाई? जिनका पीएच मान लेस देन 7 हो उसे क्या कहा जाता है सर? उसे कहा जाता है एसिड सॉइल। क्या कहा जाता है? एसिड सॉइल, अम्लीय मिट्टी कहते हैं। बोले यस सर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्लीय मिट्टी कहते हैं। और जिसका पीएच मान क्या हो जाए, 7 से ज्यादा हो जाए, 7 से ज्यादा हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल, क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलो, अब ये टॉपिक जब निकला है अम्लीय क्षारीय, तो यहां पर उसको भी जरा एक बात क्लियर किया जाए। मान के चलो स्टूडेंट्स, ये पीएच मान है, 0 से कहां तक होता है? 7 तक होता है, 7 से होता है 14 तक। पीएच मान क्या हो? 7 से कम, 7 से कम पीएच मान हो, ठीक है। क्या हो? लेस देन 7 हो मिट्टी का पीएच मान। तो बोले जी सर लेस देन 7 हो, ये मिट्टी है आपकी, मिट्टी का पीएच मान 7 से बहुत कम हो गया है, मतलब मिट्टी आपकी क्या हो गई? मान के चलो मिट्टी हो गई आपकी अम्लीय, अम्लीय मिट्टी हो गई आप लोगों की। अब इस अम्लीय मिट्टी में कुछ नहीं होने वाला, एसिडिक हो गई आपकी मिट्टी। कैसी हो गई आपकी सॉइल? एसिडिक सॉइल हो गई है। तो इस मिट्टी को अम्लीयता से बचाने के लिए मिट्टी का पीएच मान के चलो क्या है आपका? 0, चलो पीएच मान 2 के आसपास पहुंच गया। पीएच कितना पहुंच गया? पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अम्लीयता, अम्ल कितना हो गया? 2% हो गया। इसको मुझे क्या करना सर? सही कितना होता है सर? 6.2 से 7.5 होता है। तो मुझे इसका पीएच मान बढ़ाना है, तो इसमें क्या मिलाएंगे? अम्लीय मिट्टी में क्या डाला जाता है? यदि आपसे मैं बात करूं भाई, एसिडिक सॉइल को किसमें कन्वर्ट करना है हमें? बेसिक सॉइल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ता है जी? एसिड सॉइल के ट्रीटमेंट क्या होते हैं? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि किसके साथ करते हैं? चूना डाला जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, अम्लीय मिट्टी में चूना डाला जाता है। यदि मिट्टी यदि अम्लीय हो जाए तो क्या डाला जाता है? चूना डाला जाता है। वेरी गुड, बहुत शानदार। क्विक लाइम डाला जाता है, चूना डाला जाता है। ओके, चलिए, चूना डाला जाता है। चूने का फॉर्मूला क्या होता है? यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप क्विक लाइम का फॉर्मूला? जी, चूने का फॉर्मूला
क्या होता है, CaO, क्या होता है, CaO के नाम से होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है इसे। चूना मिल जाएगा, क्योंकि चूना आपने पढ़ा हुआ है, चूना होता है। यदि आपके खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उसमें आप चूना डाल देंगे, लेकिन कई बार चूना ऑप्शन में नहीं मिलता है। क्या ऑप्शन में मिलेगा आप लोगों को? ऑप्शन में मिलेगा स्टूडेंट्स हमें कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, याद रखिएगा, ये मिलता है हमें नाम में। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, अरे सर चूना तो दिया ही नहीं था, ठीक है, हमने नहीं लगाए। चलिए क्लियर है? बोले सर ठीक है, बनेगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्या डाल सकते हैं? राख, राख डाल सकते हो क्या? ओके जी, वेरी गुड। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि क्या करेंगे, तो सर राख भी डाल सकते हैं, जो आपकी लकड़ी की राख निकलती है जी। चलिए ठीक है भाई, राख भी डाल सकते हैं, एस जिसे कहा जाता है, राख जिसे कहा जाता है। बोलिए सर राख डाल देंगे, क्या डाल देंगे? राख भी डाल सकते हैं। चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स मान के चलो आपकी मिट्टी क्या होगी सर? बेसिक होगी, ठीक है, क्या होगी? बेसिक सॉइल होगी आपकी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षारीय मिट्टी होगी आपकी। मिट्टी कैसी होगी आपकी? क्षारीय। क्षारीयता ज्यादा बढ़ गई मिट्टी में, मिट्टी क्या हो गई आपकी? क्षारीय ज्यादा हो गई है। तो क्या डालोगे भाई? मिट्टी क्षारीय यदि हो गई तो कैसे इसका उपचार करेंगे, यदि आपको पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है जी, तो क्या आंसर होना चाहिए? पीएच मान क्या हो गया मिट्टी का? सर पीएच मान मिट्टी का जो है वो 7 से ज्यादा जाने लगा है, बहुत ज्यादा जाने लगा है। तो क्या करेंगे फिर आप? जिप्सम डाल देंगे। ओके, जिप्सम डाला जाता है, बोले चलो। तो बेसिक सॉइल, या इसी को क्या कहा जाता है? एल्कलाइन सॉइल भी कहा जाता है, एल्कलाइन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिक सॉइल या एल्कलाइन सॉइल का मतलब ही होता है क्षारीय, एल्कलाइन का मतलब क्षारीय होता है। तो यदि ये यदि हो गया है तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग क्या डालेंगे? हम लोग सर इसमें डालेंगे जिप्सम। क्या डालेंगे? जिप्सम डाल देते हैं। क्या डाल देंगे? जिप्सम। चलो, नाम सुना होगा आप लोगों ने जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? पेपर में भी पूछ लिया जाए तो जिप्सम का फॉर्मूला, क्योंकि पेपर में कई बार फॉर्मूले दिए जाते हैं और हम फॉर्मूले की तैयारी करके नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता ही नहीं होता है। तो याद रखना स्टूडेंट, CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O होता है, ये आपके जिप्सम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। और यदि इसी को आधा कर देंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2 यदि कर देंगे, तो ये आपके पीओपी का हो गया। पीओपी जो घर में नहीं लगाते, आप पुटिंग करवाते हो पीओपी, आजकल पीओपी का चलन बहुत ज्यादा है घरों में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पीओपी का फॉर्मूला है। ऊपर वाला जिप्सम का है। ऊपर वाला किसका है? जिप्सम का है। बोले जी सर, तो ये मिट्टी को बचाने के तरीके भी हैं, हमसे पेपर में पूछे जाते हैं भैया आपकी मिट्टी को आपको कैसे बचाना है। तो मिट्टी यदि आपकी क्षारीय हो गई है तो जिप्सम डाल दो, मिट्टी यदि आपकी अम्लीय हो गई तो चूना डाल दो। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, समझ गए हम लोग, अब ऐसे ही करेंगे। चलो, मिट्टी परीक्षण के लिए किस तत्व का यूज किया जाता है, किस विधि को अपनाया जाता है? यदि आप, ठीक है, ये प्रैक्टिकल स्कूल में भी करवाते हैं, ठीक है, अब टीचर को पता होगा तो करवा देगा, नहीं पता होगा टीचर को तो कैसे करवाएगा जी? बताओ, मिट्टी जांच करवाई जाती है, मिट्टी को पता लगाया जाता है कि ये मिट्टी कैसी है। तो क्या करते हैं भाई, किससे पता लगाया जाता है बताओ? तो सर टीचर हमसे स्कूल में बुलवाते थे सिरका, सिरका बुलवाते थे। सुना है नाम सिरका विनेगर? सिरका विनेगर मार्केट में मिल जाएगा आपको, सिरका 20 रुपए का एक बॉटल मिल जाएगी, 20 रुपए की। विनेगर सुना होगा आपने नाम, खाने वगैरह में भी डाला जाता है। विनेगर का यूज जो है वो भोजन वगैरह में भी करते हैं, कुछ लोग खाने में डालते हैं विनेगर को। बोले यस सर, सिरका जो है वो खाने में भी डाला जाता है। चलिए, कुछ लोग बालों में लगाते हैं, कुछ लोग औषधियों में मिला इसका यूज करते हैं, अलग अलग तरीके। हाँ, अचार में डाला जाता है किण्वन करने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, समझ में आया हमें, क्योंकि ये अम्लीय होता है। चलो, अब स्टूडेंट सिरका का यूज किया जाता है, विनेगर का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं जरा मैं आपको सिखा रहा हूं, शायद आप लोग को भविष्य में काम पड़े। तो मिट्टी के पीएच मान का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि भाई मिट्टी की जांच कर लो,
तो मिट्टी की जांच करना तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें लेना पड़ेगा एक टेस्ट ट्यूब। स्कूल में एक टेस्ट ट्यूब होती है कांच की, एक इतनी बड़ी सी क्या मिलती है, आपको छड़ मिलती है, टेस्ट ट्यूब कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब मिलती है स्कूल में, आपको देखा होगा आप लोगों ने, बोले यस सर देखा है, टेस्ट ट्यूब मिलती है। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको आपके एरिया, जो भी जिस एरिया में, जिस भी खेत के एरिया पास में आप रहते हो, उस खेत की मिट्टी लाना है। बोले यस सर मिट्टी ला दिए। अब मिट्टी में स्टूडेंट्स आपने थोड़ा सा क्या डाल दिया, थोड़ा सा हमने विनेगर ऐड कर दिए, थोड़ा सा क्या ऐड कर दिए, विनेगर ऐड कर दिए। यदि इसमें झाग आने लगे, इसमें क्या आने लगे स्टूडेंट, झाग आने लगे जी, यदि झाग आने लगे तो क्या होगा बताओ, यदि इसमें झाग यदि आ गया तो इसका मतलब क्या है कि मिट्टी कैसी है आप लोगों की। ये मिट्टी परीक्षण सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत बड़ी बात है। यदि इसमें एक फॉर्म सा बनने लगे, हल्का सा एक झाग आने लगे, तो मिट्टी क्या है समझ जाओ, क्या होगी मिट्टी, झाग आने लगे तो। सर यदि झाग ज्यादा आने लगे, याद रखना, ज्यादा यदि झाग आने लगेगा तो मिट्टी आपकी क्या हो चुकी है, मान के चलो यदि आपसे मोर फ्लेम यदि बन रहा है, फोम बन रहा है उसमें, समझ जाना स्टूडेंट्स, मिट्टी आपकी क्या है, बहुत ज्यादा क्षारीय है, क्षारीय ज्यादा होगी। झाग कम बन रहा है तो क्षारीय कम होगी। झाग यदि बन रहा है कुल मिला के, तो झाग यदि बन रहा है तो मान के चलो आपकी मिट्टी कैसी है सर, बेसिक सॉइल है हमारी। सॉइल कैसी बे, कम बनना चाहिए, झाग ज्यादा नहीं बनना चाहिए। ज्यादा बनेगा मतलब समझ जाना कि क्या है, क्षारीयपन ज्यादा है। क्षारीयपन क्या है, बहुत ज्यादा, ज्यादा झाग बनेगा तो क्षारीयपन ज्यादा होगा। तो झाग थोड़ा सा कम बनना चाहिए, झाग बनना भी जरूरी है, ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर बनना चाहिए। तो पीएच मान फिर ना के बराबर यदि बनेगा तो 6.5 से 7.5 के बीच में होगा। ये मिट्टी का एक अच्छा पीएच मान माना जाता है। 5.5 तक भी होगा तो बहुत अच्छा माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इससे ज्यादा यदि मिट्टी का पीएच मान होगा तो झाग बहुत ज्यादा बनेगा, समझ जाना मिट्टी आपकी क्या है, क्षारीय ज्यादा है। ठीक है, बेसिक है, जिसे हम लोग कह सकते हैं भैया क्या है, एल्कलाइन मिट्टी ज्यादा है आपकी, कैसी है, एल्कलाइन सॉइल बहुत ज्यादा है। झाग बनेगा तो, कम झाग बनेगा तो, कम झाग बना तो सर कम क्षारीय होगी। और झाग बिल्कुल ना के ही बराबर बने या ना बने तो क्या होगा बताओ, मिट्टी में यदि झाग नहीं बना विनेगर डालने के बाद में, तो क्या है, मिट्टी कैसी है, कुछ भी झाग ना बने, ना के बराबर बनेगा, समझ जाएंगे ठीक है, मिट्टी हमारी ठीक है, ना के बराबर झाग बनना चाहिए। और कुछ भी ना बने तो, जी बताना भैया, कोई प्रकार का झाग ना बने तो, झाग ना बने तो क्या होगा बताओ, मिट्टी कैसी हो जाएगी सर, मिट्टी हो जाएगी हमारी एसिड। क्या हो जाएगी हमारी, एसिड सॉइल हो जाएगी। याद रखिएगा मिट्टी कैसी हो जाती है हमारी, एसिड सॉइल हो जाती है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, मिट्टी क्या हो जाएगी हमारी, एसिड हो जाएगी। तो झाग थोड़ा सा बनना चाहिए, ना के बराबर। झाग क्या है, ना के बराबर बनना चाहिए। झाग नहीं बनेगा तो मिट्टी ज्यादा एसिड हो जाएगी, और यदि झाग बहुत ज्यादा बना तो मिट्टी आपकी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। तो झाग बनना चाहिए लेकिन ना के बराबर। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये आप लोगों का। पेपर में यदि आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। चलिए ठीक है, ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, जो हमारी लोबिया होती है फ्रेंड्स, काउपी जो हमारी होती है, ठीक है, क्या ये रबी फसल है या खरीफ फसल है, जायद फसल है, कौन से मौसम की फसल है ये, जी कौन से मौसम की फसल, रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, कैसी है, किस मौसम में लगाई जाती है भाई, मेनली जो है ये किस मौसम में लगाई जाती है, रबी मौसम में लगाई जाती है। वेरी गुड वेरी गुड। जी स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो भाई ये आपकी रबी क्रॉप है या ये आपकी खरीफ क्रॉप है, तो आप फिर इसमें, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। कारण है इसका, आपको लगा होगा कि ये रबी फसल है, काउपी जो है वो क्या है, रबी फसल है। अरे भैया ये आपकी रबी फसल नहीं है, इसको ग्रीन घास भी कहा जाता है ना, ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो इसे क्या किया जाता है, खरीफ में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, खरीफ क्रॉप में लगाया जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ये क्या करती है, पकड़ बना के रखती है। ठीक है, क्या करके रखती है, पकड़ बना के रखती है, खरीफ क्रॉप के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, पेपर में भी पूछा लिया जाए तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग, सर खरीफ फसल के नाम से जानते हैं इसे, ये खरीफ क्रॉप है भैया, पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन आप लोगों से।
आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और ये लगभग जो फसल है वो लगभग 90 से 120 दिन की फसल है। ये फसल कितने दिन की आपकी, चाहे वो आप इसमें मसूर को ले लें चाहे लोबिया ले लें, ये 90 से 100 दिन के बीच की फसल मानी जाती है। और इनकी हाइट छोटी होती, C3 पौधा कहा जाता है इन्हें, ये भी याद रखिएगा आप लोग, फलीदार पौधा है, ठीक है, और लेगुमिनेसी परिवार का है। तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।